हेलो एवरीवन। आज जो है हम डॉन की अपनी ये 16 जनवरी की जो वोकेबलरी है वो कवर करेंगे। और डॉन की जो 16 जनवरी की वोकेबलरी है उसमें से जो पहला वर्ड है वो हमारे पास है लीप। लीप का मतलब है छलांग लगाना। लीप का मतलब है छलांग लगाना। जंप और स्प्रिंग अ लॉन्ग वे टू अ ग्रेट हाइट और विद ग्रेट फोर्स, यानी कि लीप करना मतलब छलांग लगाना, मतलब किसी जगह पर जंप करना या स्प्रिंग अ लॉन्ग वे करना, तो इसको कहते हैं जो है लीप। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब है हुसूली के लिए। प्रोक्योरमेंट मतलब हुसूली के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, हासिल करने के लिए। प्रोक्योरमेंट मतलब हुसूली के लिए या हासिल करने के लिए। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स और सर्विसेज टिपिकली फॉर बिजनेस पर्पस। जैसे कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी जो प्रोक्योरमेंट है, यानी कि उसकी जो ख़रीदारी है, उस हिसाब से इसका वर्ब है प्रोक्योर करना, यानी कि कोई चीज़ खरीद करना। उसके बाद है सरफेस। देखिए, एक तो सरफेस का मतलब होता है तह, ठीक है, इसकी जो सरफेस है उसको तह को भी सरफेस कहते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब है राइज और कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर और द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के या किसी पानी की सरफेस पे आ जाना। उसके बाद है रश। रश का मतलब है जल्दी या जल्दबाजी। ये एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है। मूव विद अर्जेंट हैस्ट, यानी कि जल्दी से मूव करना। पीपल रश्ड इनटू मार्केट, लोग जो है जल्दी की तरफ मार्केट में चले गए। क्रिपलिंग, देखें ये क्रिपलिंग का एक तो मतलब होता है अपना लंगड़ापन या इस तरह। ये ज़्यादातर वर्ड जो है ये उस सिचुएशन के लिए यूज़ होता है जिसके बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो। जैसे क्रिपलिंग इकोनॉमी एक फ्रेज यूज़ होती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो क्रिपलिंग है। काजिंग अ पर्सन टू बिकम अनएबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, या फिर सिवियरली डैमेज हो जाना कोई चीज़ और उससे बाकी मसाइल भी पैदा हों, तो उस वहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ होता है क्रिपलिंग। इसका एक और मतलब है काजिंग अ सिवियर एंड ऑलमोस्ट अनसरपासेबल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब है कसूरवार, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो कसूरवार हो। टिपिकली ऑफ अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, यानी कि उसका ध्यान जो है वो क्राइम कमिट करने की तरफ हो, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम। उसके बाद है टार। ये टार का मतलब है ब्लेम और डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन और समथिंग, किसी की रेपुटेशन वगैरह को डैमेज करना, उसके लिए वर्ड यूज होता है टार। उर्दू में इसको तार, यानी कि तार भी अगर किसी को आप मार रहे हो, डैमेज कर रहे हो, तो वहां से आप ले सकते हैं। डेलिंक्वेंट मतलब कसूरवार होना। ये डेलिंक्वेंट वर्ड है, डेलिकेसी वर्ड नहीं है, इसको जरा गौर से देखिएगा। डेलिंक्वेंट यानी कि एक किसी का मतलब कसूरवार होना, यानी कि साबित भी हो जाना या शक में हो जाना। राइफ, राइफ का मतलब है प्रिविलेंट स्पेशली टू एन इंक्रीजिंग डिग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ है, यानी फैला हुआ है, तो वहाँ पर बेसिकली ये होता है। राइफ का मतलब है अफरा तफरी, मच जाना। इंटेल मतलब टू इन्वॉल्व समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। टू इन्वॉल्व इसका जो है वो बेसिकली सही लफ्ज है टू इन्वॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एंड टू एंड, तमाम तर, यानी कि शुरू से आखिर तक। डिस्क्राइब अ प्रोसेस दैट टेक्स अ सिस्टम और सर्विस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड and delivers a complete functional solution, usually without needing to obtain anything from a third party। तो इसके अगर हम डिटेल्ड में जाएं तो वो ये है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक सिस्टम को लेता है या एक सर्विस को लेता है शुरू से लेकर के आखिर तक को, और डिलीवर करता है एक कंप्लीट फंक्शनल सॉल्यूशन, यूजुअली विदाउट नीडिंग टू ऑब्टेन एनीथिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी। ठीक है, कोई चीज़ वो थर्ड पार्टी से
نہیں لیتا ہے، یعنی کہ آل ان آل، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک۔ فار ایگزامپل آپ نے جو ہے کوئی بندے ہائر کیے یا سروسز لی اپنی میرج سرمنی یا کسی خاص سرمنی کے لیے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر کو، آپ کے شادی ہال وغیرہ کو صحیح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ ڈیکوریٹ کرنے کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ سے کسی بھی طریقے کی ہیلپ نہیں لیتے ہیں۔ جب وہ ہیلپ نہیں لیتے ہیں، وہ سارا کچھ اپنے آپ کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اینڈ ٹو اینڈ، یعنی کہ سارا کچھ انہوں نے خود ہی کیا۔ تو اس پروسیس یا اس سسٹم کو اینڈ ٹو اینڈ کہتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے انکرپشن۔ انکرپشن مطلب خفیہ کاری، the process of converting information or data into a code, typically to prevent unauthorized access۔ اب the process of converting information or data into a code، یعنی کہ دیکھیں جیسے ڈی کوڈ ورڈ ہوتا ہے نا، ڈی کوڈ، تو اسی طرح ایک ورڈ ہے، اسی کا اینٹونیم ہے یہ انکرپشن، اسی چیز کو خفیہ بنا دینا، اسی چیز کو کوڈ میں کنورٹ کر دینا تاکہ عام آدمی اس کو نہ سمجھ سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیفٹی۔ ہیفٹی کا مطلب ہوتا ہے بھاری۔ ہیفٹی کہتے ہیں کسی بھاری چیز کو یا لارج کو یا ہیوی کو ہیفٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے پروڈ۔ پروڈ مطلب پوک ود اے فنگر فٹ پوائنٹڈ آبجیکٹ، یعنی چبھانا، یعنی کہ کسی کو جو ہے فنگر کے ساتھ جو ہے وہ پش کرنا، یا پاؤں کے ساتھ، یا پھر کوئی پوائنٹڈ آبجیکٹ، یا کسی کو جیسے نوڈل وغیرہ، نیڈل جو ہے یہ کسی کو لگاتے ہیں تو اس پہ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے پروڈ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹڈ آبجیکٹ۔ So these were the vocabulary of the day. So thanks for the day.